नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। डॉक्टर एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा मजबूत हस्ताक्षर है जिसमें हर इंसान का विश्वास जुड़ा है। जब बीमारी किसी इंसान को घेरती है तो सिर्फ एक डॉक्टर का विश्वास, उसकी निस्वार्थ भाव की कोशिश ही बीमारी को दूर कर उस मरीज को निरोगी बनाती है। और डॉक्टर को इसीलिए धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप भी कहा जाता है। डॉक्टर्स डे पर हम सब मिलके सारे डॉक्टर्स को थैंक यू कहना चाहते हैं। और थैंक यू महामारी के संकट काल में भी अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा अपने मरीजों की जिंदगी को महत्व देने के लिए थैंक यू। खुद की चिंता किए बिना मरीजों की सेहत को सुधारने के जज्बे के लिए। सबसे पहले बात होगी हेल्थ सिटी ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर वैभव खन्ना की, जिन्होंने अपनी मेहनत से हर मरीज के दर्द को न केवल दूर करने के जतन किए बल्कि वो भरोसा भी पैदा किया जिसमें हर दर्द भी कम हो जाता है और डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को नई परिभाषा दी है। मैं सर्वप्रथम भारत समाचार चैनल और उसके कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोरोना संकट में जनता को बहुत सारा अच्छा संदेश दिया है अपने चैनल के माध्यम से। कई बार मैं भी सम्मिलित हुआ हूं और जो प्रधानमंत्री जी का संदेश था डॉक्टरों का सम्मान बढ़ाने के लिए, उसमें डॉक्टर्स डे पे ये विशेष योगदान दे रहे हैं। मैं खुद डॉक्टर वैभव खन्ना प्लास्टिक, माइक्रोवास्कुलर एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं पिछले 20 साल से जनता की सेवा में, उससे ज़्यादा ही हो गया है मुझे, मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। और हम लोग ने सफ़र बहुत लंबा हुआ है। हमने शुरुआत करी तब मैं मेडिकल कॉलेज से निकला, फिर मैंने विवेकानंद अस्पताल ज्वाइन किया। उससे पहले राममूर्ति मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी, बरेली में करी। फिर विवेकानंद सहारा अस्पताल के बाद ये हम लोग ने डॉक्टर्स थे, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे, उन्होंने मिलकर हेल्थ सिटी अस्पताल बनाया। और आज मैं इस हेल्थ सिटी अस्पताल के अंदर, जो कि गोमती नगर में है, प्लास्टिक सर्जरी का विभाग चला रहा हूँ एवं स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि गरीब बच्चों को फ्री क्लेफ्ट लिप और पैलेट सर्जरी करता है, उसका इलाज कर रहा हूँ। इसके साथ मैं मेदांता अस्पताल में भी प्लास्टिक सर्जरी विभाग को संभाल रहा हूँ और वहाँ पे भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ये जो प्लास्टिक सर्जरी है, इसमें हम लोग विशेषता आज की तारीख में जो पैदाइशी बीमारियाँ हैं, जैसे कटा होंठ तालू हो गया, उसके अलावा जो चेहरे में चोट लग रही है, हड्डियाँ टूट रही हैं, या चेहरे की बनावट खराब है, या एक्सीडेंट के कारण हड्डियाँ टूट गई हैं, या एक्सीडेंट के कारण मांस चला गया है, या कैंसर के कारण विकृतियाँ हो गई हैं, या पूरा हाथ में ट्यूमर हो गए हैं, पैरों में ट्यूमर हो गए हैं, इन सब का इलाज संभव हो गया है जो हम लोग प्रदान कर रहे हैं। और इस कोरोना पीरियड के अंदर भी हमारी जनता से ये हमेशा संदेश है, उनसे हमारी ये अपेक्षा भी है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है 6 फीट, इसको याद रखें। भीड़ न लगाएं, एसी इलाके में भीड़ न लगाएं, खुले इलाके में रहें, सवेरे खुले में अकेले भीड़ न लगा के एक्सरसाइज करें और खुली हवा में थोड़ा धूप भी खाएं और एक्सरसाइज करें। एवं मास्क का प्रयोग करें। जब आप भीड़ भाड़ इलाकों में हों ज़रूर मास्क लगाएं। अकेले हों तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे हों तो कृपया मास्क मत लगाइए, वरना आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और डॉक्टर्स और जनता दोनों से मेरी अपील है कि डॉक्टर्स की ड्यूटी है, देखिए जिस तरीके से वॉर होती है तो सैनिक जाता है, इससे मेडिकल वॉर है। हम डॉक्टर्स लोगों को ही जनता की सेवा करनी है और वही हमारा भरोसा भी है। तो हमारी जनता डॉक्टर से भी अपील है कि वो अपनी जिम्मेदारी से दूर न जाएं, लगे रहें जो संभव हो सारे प्रिकॉशन के साथ। देखिए, हमने ईश्वर कृपा थी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही मुझे एडमिशन मिला सन 83 के अंदर। फिर हमने MBBS किया, वहीं से मुझे MS मिल गई और फिर वहीं से हमको मास्टर ऑफ चिरोलॉजी कहते हैं, इसे MCH कहते हैं, वो मिल गई प्लास्टिक सर्जरी में करा। उस समय हमारे गुरु लोग थे, प्रोफेसर RP साई साहब थे, डॉक्टर छावड़ा साहब थे, इनका भी देहांत हो गया। और बड़े बड़े प्लास्टिक सर्जरी में प्रोफेसर AK सिंह साहब, जो आज VC बन गए हैं, वो हमारे गाइड थे। इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और फिर हमने उसके बाद अपना विभाग बनाया और इन लोगों के ही उससे मार्गदर्शन में हमारे संग डॉक्टर आदर्श रहे, हमारे संग, वो हमेशा हम लोग एक टीम बना के काम किए हैं
और हमारी टीम में डॉक्टर रमेश कोहली, डॉक्टर तुलसी और पूरा टीम है जो एक साथ काम कर रही है। करीब 5 साल पहले 15 में हम लोग कुछ सुपर स्पेशलिस्ट थे जो सीनियर हो गए थे। सबने मिल के उसमें ऑर्थोपेडिक्स भी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी भी हो गया, यूरोलॉजी भी हो गया, गैस्ट्रो भी हो गया, न्यूरो भी हो गया, आईसीयू भी हो गया, कि लोगों को एक अच्छा सर्जिकल सेंटर दें जहाँ पे कि एक ठीक ठाक कॉस्ट में लोगों का इलाज हो सके। देखिए, एक बड़ा चैलेंज आता है गरीबों के इलाज में, बड़ा चैलेंज है कि पुअर पेशेंट जो है उसका कैसे इलाज किया जाए। तो ये जो स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट है जिसमें मैं पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ, इसके द्वारा हम लोग करीब 15,000 से ऊपर बच्चों का मुफ्त इलाज कर चुके हैं कर्टे और तालू का। इसके अलावा जो बच्चे बहुत गरीब होते हैं उसको हम लोग सीएम फंड से भी उनसे हेल्प लेके इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और सीएम फंड इस मामले में उदार है, अगर ज़रूरत है तो फंड आराम से मिल जाता है। अभी हमने 4 दिन पहले ही एक गरीब बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जिसके चेहरे के ऊपर नसों का ट्यूमर था, जिसे हम लोग वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन कहते हैं। वो आप लोगों ने पढ़ा भी आपने, उसका भी चेहरा वहाँ विकृत हो गया था और 8 महीने के बच्चे का कोई हाथ नहीं लगा रहा था, उसका भी इलाज मुफ्त में इलाज किया गया, कोई फीस नहीं ली गई, सिर्फ दवाई खर्चा उसके पाया और मरीज स्वस्थ होकर चला गया घर से। कोरोना से पैनिक में ना आए, कोरोना से सिर्फ आपको प्रिकॉशन लेने हैं और अपना काम करना है, आपको भीड़ नहीं लगानी है। अभी अपना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि मॉल में अवॉइड कर जाना या ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत भीड़ भाड़ हो, एसी हॉल हो, सेंट्रल एसी में अवॉइड कीजिए, खुली हवा में घूमिए, कोई बात नहीं है, और दूरी रखिए, मास्क लगा लीजिए जहाँ भीड़ हो, बाकी दूरी रखिए। सवेरे उठ के धूप में बाहर एक्सरसाइज कीजिए और चेस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, जो ये करेगा और अब प्रॉपर डाइट लेगा। डाइट मतलब फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जो ले रहा है और गुनगुना पानी पी रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा हर आदमी का सपना होता है कि और बड़ा बनाएं और एक्सपेंशन करें और अच्छी फैसिलिटीज दें, और गरीब लोगों को, जो लोग गरीब हैं उनके लिए हम सेवा कर सकें, उनके लिए ऐसा वार्ड बन जाए जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो सके। यही हमारा एक विजन है, इसके द्वारा कि हमारी क्वालिटी भी हो, सेफ्टी भी हो और गरीबों का इलाज हो सके। प्लास्टिक सर्जरी में बड़ी भ्रांति होती है कॉस्मेटिक सर्जरी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ी ब्रांच है और कॉस्मेटिक सर्जरी का छोटा सा पार्ट है। जो प्लास्टिक सर्जरी में एक्चुअली में जो रिकंस्ट्रक्टिव होती है वो सब जगह काम आती है, चाहे वो बाल से लेके और टो तक, पूरे शरीर के हर भाग में प्लास्टिक सर्जरी आती है। जहाँ फाइननेस है वहाँ प्लास्टिक सर्जरी है, चाहे नाखून का गड़बड़ हो तो प्लास्टिक सर्जरी है, और गंजों के बाल लगाने हो तो प्लास्टिक सर्जरी है, और चेहरा ठीक करना हो, पेट ठीक करना हो, कॉस्मेटिक करना हो या डिफेक्ट हो ठीक करना हो, हर जगह हम लोग कहा रहता है। भारत समाचार चैनल एक बड़ा एक्टिव चैनल है, ब्रजेश जी की टीम के उसके अंदर उनके नेतृत्व में ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो मैंने कोरोना पीरियड में और देख लिया कि जितना इन लोगों ने बहुत अच्छी बहस करके लोगों को अवेयरनेस दी है, उसमें कई बार मैं भी सम्मिलित था और लोगों को अवेयरनेस दी, उसमें त्यान साहब भी वहाँ से सम्मिलित थे। उससे क्या हुआ कि लोगों में जो पैनिक कम हुआ, लोगों को सही में नॉलेज मिली। देखिए, मेरा अपना ये उद्देश्य रहता है जब भी बैठते हैं कि लोगों को व्यवहारिक नॉलेज दें, ना कि किताबी नॉलेज। सबको मिल जाती है, गूगल मिल जाती है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तभी मैंने आपसे क्या कहा कि प्रैक्टिकली आपको इस बीमारी से लड़ना है, क्योंकि कोरोना जाने वाला नहीं है। यू हैव टू लिव विद कोरोना। तो आपको थोड़ी अपनी हैबिट चेंज करनी है और आप आराम से रह सकते हैं। भारत समाचार चैनल को मेरी शुभकामनाएं और डॉक्टर्स डे पे विशेष बधाइयाँ। अब बात करेंगे श्री गौरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कानपुर देहात के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी की, जिन्होंने कानपुर देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर ही बदल कर रख दी, जिनके लिए इलाज और सेवा का एक बड़ा जरिया है और हर मरीज की परेशानी दूर करने का ऐसा संकल्प कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। मैं अपने आप को सफल चिकित्सक मानता हूं, क्योंकि मैं अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर लेता हूं। और मेरा ये मानना है कि चूँकि कानपुर देहात में मैंने एक नई चीज़ देखी कि जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं बहुत ही कम थी, और चूँकि मैंने पूरी सुविधाओं को व्यवस्थित करके और उसको अपग्रेड करके अच्छे लेवल पे काम शुरू किया, जिसका लोगों को बहुत लाभ मिला, मुझे भी उसका बहुत लाभ मिला। क्योंकि मेडिसिन से मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं इकलौता डॉक्टर हूँ, तो इस वजह से क्या मोस्टली जितने भी ठीक ठाक लोग हैं या जो सामान्य लोग हैं, सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और जिनका इलाज करने में मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं पूरी तत्परता से उनका इलाज करता हूँ, उनकी पूरी मदद करता हूँ।
और अभी जो कोविड का दौर चल रहा है, इसको लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कोविड को लेके, कोविड-19 को लेके लोगों में अभी अवेयरनेस बहुत कम है। लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोग जो इसके लिए जो स्टैंडर्ड और जो मानक बनाए जा रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। प्रशासन और मेडिकल फील्ड के लोग दिन रात लगे हुए हैं, और मैं बहुत दुखी हूँ कि आप उठा के देखिए कि पिछले बहुत सारे दिनों में जितने भी डॉक्टर्स कोविड वार्ड में एक्सपोज्ड हैं या जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है। अभी कल ही मतलब मैंने देखा है कि डॉक्टर गुप्ता सर से KG यूनिवर्सिटी थे, वो उनकी डेथ हो गई है। उनकी वाइफ को भी कोविड पॉजिटिव था लेकिन ठीक हो गई, जिसको लेकर मैं बहुत आहत हूँ। और तमाम डॉक्टरों की डेथ से हम लोग भी कहीं से हिल जाते हैं। फिर हमें लगता है कि भाई इसके लिए क्या किया जाए कि लोग ठीक हों और ये इन्फेक्शन कोविड का फ्लेयर अप ना हो और लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि लोग उससे मतलब बच पाएँ। लेकिन उसको लेके देखा ये जा रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। लोग इसकी चेन नहीं तोड़ रहे हैं, लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, है ना। तो मेरा बिल्कुल करबद्ध निवेदन है लोगों से, पब्लिक से, भारत समाचार न्यूज़ और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप गंभीरता से लीजिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सोशल के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग एक नया टर्म आ गया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि आपको फिजिकली आपको दूर रहना है, लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए, और कम से कम जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से मत निकलिए। घर से निकलने की ज़रूरत जब बहुत आवश्यक हो तो निकलिए, क्योंकि आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि आपके पीछे पूरी फैमिली है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि कोविड जाने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कोविड का इन्फेक्शन जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से इसका दायरा बढ़ रहा है, आने वाले समय में लोगों की तादाद, लोगों के अंदर इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, आपको अपने खान पान में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करना है और अपना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना है कि उनको किसी तरीके से कहीं कोई कोविड इन्फेक्शन का एक्सपोजर ना हो। मेरा ये मानना है अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं कि जिसमें आप पब्लिक डील में हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप आइसोलेटेड रहिए। लोगों के बीच में जाते हैं तो कम से कम घर वालों से दूर रहिए आप। तो यही सब मेरा मानना है। और दूसरा उसके साथ साथ मेरा बिल्कुल बहुत ही विशेष मेरा निवेदन है कि एक एक व्यक्ति को इसके बारे में गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए कि लोग अपनी सुरक्षा करें। एक आदमी अपनी सुरक्षा करेगा। अगर लोग अपने घर से, भाई देखिए लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अनलॉक स्टार्ट हो गया। अब इस अनलॉक में लोग अगर इसकी कीमत नहीं समझेंगे, लोग बिल्कुल भीड़ करेंगे, ट्रैफिक में निकलेंगे, लोगों के कनेक्शन में आएंगे, तो ये बढ़ता जाएगा। सबसे सही तरीका है अगर लोग इसके लिए कुछ सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं, लोग समझें कि नहीं ये बीमारी बहुत गंभीर है, ये बीमारी जानलेवा हो सकती है, तो लोग उसको मतलब फॉलो करेंगे। और जब उसको फॉलो करेंगे तो अपने आप बीमारी का दायरा सीमित हो जाएगा और धीरे धीरे बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अभी लेकिन बहुत चिंता का विषय है, और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि आने वाले समाज में इस समय जिस टाइप का माहौल चल रहा है, डॉक्टरों की इमेज भी बहुत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन कोविड में डॉक्टरों ने इतनी जान लगा के काम किया कि लोगों के दिमाग में, पब्लिक में मैसेज है कि नहीं डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, तो डॉक्टरों के लिए भी लोगों का सोच चेंज हुई है। और चिंता का विषय ये है कि डॉक्टरों को भी मतलब सुविधाओं की बहुत कमी है, तो सरकार को भी पूरी मदद करनी चाहिए कि हर डॉक्टर को पीपी किट और बाकी जितनी भी आवश्यक इक्विपमेंट्स की ज़रूरतें पड़ती हैं उनको मुहैया कराया जाए, उनकी पूरी सुविधाएं दी जाए, उनकी फैमिली को पूरी सुविधाएं दी जाए कि जिससे कि वो मन लगाए काम कर सकें। कोई व्यक्ति मजबूर होकर अपना काम ना करे, खुश होकर काम करे, ये मेरा मानना है। मेरे परिवार में मैं अकेला डॉक्टर हूँ। मैं 3 भाई हूँ। पिताजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और फिर मैंने डॉक्टर बन के, और मैंने भी अपने जीवन में तमाम चीज़ें देखी, उतार चढ़ाव देखे, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी देखी मैंने। मेरे घर परिवार में भी लोग बहुत परेशान रहे। तो मैं इसका श्रेय केवल अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, ईश्वर को देना चाहता हूँ, और पब्लिक को देना चाहता हूँ, मेरे मरीजों को देना चाहता हूँ कि जो मेरे पे भरोसा करते हैं और मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को मानते हैं और हमेशा पॉजिटिवली मेरे को रिस्पॉन्स करते हैं। और इसके साथ साथ मैं इस उत्तर प्रदेश के सफलतम चैनल भारत समाचार को और उसके एडिटर इन चीफ श्री ब्रिजेश मिश्रा सर को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी एसोसिएटिंग टीम को मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे अपने इस मुहिम में
मेरे को भी, मेरे हॉस्पिटल परिवार को एक उन्होंने अपना पार्ट बनाया और हमें इस तरीके का मौका दिया कि हम लोगों से रूबरू हो सकें। बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे डॉक्टर राहुल सिंह की, जो कि मेयो मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के डायरेक्टर हैं। पिछले 2 दशकों में राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए मेयो ने एक मुकाम कायम किया है। मेयो प्रदेश का पहला प्राइवेट अस्पताल है जिसमें एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलती हैं। आइए मिलाते हैं डॉक्टर राहुल सिंह से। करंटली हमारे पास 3 हॉस्पिटल्स हैं। इसमें मुख्य हॉस्पिटल हमारा गोमती नगर में है, मेयो हॉस्पिटल। ये 1999 से 2013 से हम लोग टीचिंग में चले गए। 800 बेड का हॉस्पिटल है बाराबंकी में, उसका भी नाम मेयो हॉस्पिटल है। उसमें हम टीचिंग एंड ट्रेनिंग दोनों करते हैं। देन एक निःशुल्क हॉस्पिटल है, प्रो बोनो हॉस्पिटल को कह सकते हैं। ये अम्बेडकर नगर में 100 बेड का, ये भी 2013 से है। 2013 से जब हमने मेडिकल कॉलेज खोला था तो हमने एक नई जिम्मेदारी ले ली थी। पेशेंट का ट्रीटमेंट के अलावा अब हम ट्रेन करने लग गए नई पीढ़ियाँ जो प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज पेशेंट को दें, पेशेंट के हित के बारे में सोच के। ये हमारा काम चल रहा है 2013 से बाराबंकी में मेयो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में, जहाँ मेयो हॉस्पिटल बाराबंकी 800 बेड का हॉस्पिटल उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ ट्रेनिंग एंड टीचिंग दोनों चल रहे हैं। अभी हम मेयो हॉस्पिटल गोमती नगर ब्रांच में हैं। ये हॉस्पिटल 1999 में स्टार्ट हुआ था। इसका इंसेप्शन 1997 में हुआ था, जब मेरे माता पिताजी यूएस से लौटे थे। उन्होंने एक बहुत अर्जेंट नीड देखी थी मेडिकल सर्विसेज इन लखनऊ के लिए। उस समय सवाई KGMC और SGPGI के अलावा कोई भी हॉस्पिटल नहीं था जो 24/7 ट्रॉमा फैसिलिटी दे एक छत के अंदर। तो ये नीड देखते हुए और पेशेंट के दायरे से देखते हुए उन्होंने इस हॉस्पिटल का सेटअप किया था 1999 में। ये फर्स्ट हॉस्पिटल था जहाँ 24/7 डेडिकेटेड न्यूरोसर्जन एंड ऑर्थोपेडिक्स टीम रहती थी, इंटेंसिव केयर यूनिट टीम रहती थी विथ ICU सेटअप इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। यहाँ से हमारे इस हॉस्पिटल के फाउंडेशंस ले हुए, हमने ब्रांच आउट किया अलग स्पेशलिटीज़ में। फाइनली 1 साल के बाद वी बिकेम अ हॉस्पिटल विथ ऑल द सर्विसेज एक ही छत के अंदर, ताकि पेशेंट को कभी इधर से उधर ना भागना पड़े। सो मेयो का इंसेप्शन ही डॉक्टर्स ने किया। मेयो को उठाने वाले ही बहुत ही नामी और बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स थे। कुछ डॉक्टर्स मैं आपको नाम बताता हूँ। डॉक्टर देविका नाग, डॉक्टर मजहर हुसैन, डॉक्टर कल्याणी दास, डॉक्टर TC गोयल। ये 4 फाउंडिंग पिलर्स थे। सो हमारे इन 4 पिलर्स के अलावा हमारा 5वां पिलर थी डॉक्टर आशा वत्स थी। सैडली वो हमारे साथ नहीं रही, बट इन डॉक्टर्स के बिना मेयो नहीं था। और इनकी टीचिंग्स हमारे सब्सिक्वेंट जो डॉक्टर्स आए हैं उन्होंने ये टॉर्च कैरी किया है और फर्दर ऑन कैरी करते आ रहे हैं। तजुर्बा 20 साल का और दूसरा भरोसा। 20 सालों के भरोसे से ही आज मेयो है। और अब तो हम इस चरण पे पहुंच गए हैं कि हम मेडिकल लाइन से ही हम टीचिंग लाइन में भी चले गए हैं। जो हमारा मेयो हॉस्पिटल बाराबंकी में है, 2013 में स्टैब्लिश हुआ है, 800 बेड का है, कैपेसिटी 2000 बेड जाने की है। वो हमारा इंकॉर्पोरेट है मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ में। तो आज की डेट में पर ईयर हम 150 नए मेडिकल ग्रेजुएट MBBS के हम लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं। इस साल से तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। इसके एडमिशन्स अभी टल गए हैं 31 जुलाई तक। ये कोरोना के बाद इनके छात्र भी आएंगे, छात्र छात्राएं भी आएंगी। सो हमारा प्रोग्रेशन हर समय मेडिकल से ही जुड़ा रहेगा। हमारी शुरुआत मेडिकल से हुई, मेडिकल लाइन से। हमारा फ्यूचर भी मेडिकल लाइन में है। पहले हम ट्रीटमेंट देते थे, अब हम ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं और हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित भी कर रहे हैं आगे इस मसाल को ले जाने की। हमने एक अम्ब्रेला बना रखा है ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, जहाँ पेशेंट आकर अपनी चिंताएं अपने डॉक्टर को देते हैं, अपनी समस्याएं अपने डॉक्टर को सौंपते हैं। और डॉक्टर को वो हर एक सुविधा दे रखी है या औजार दे रखा है जिससे वो अपनी कला निखार सके, दिखा सके। और सबसे ज़्यादा फायदा होता है इसमें पेशेंट का। हमारे सारे प्रोसीजर्स होते हैं अंडर, चाहे न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी हो गया या एंडोस्कोपिक हो गया, आर्थ्रोस्कोपिक हो गया, रिप्लेसमेंट्स हो गए, लेप्रोटमीज हो गए, OBG में नॉर्मल इंसिडेंट डिलीवरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
मेन स्टे हमारे हॉस्पिटल का करंट ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं अपने आप को वेल वर्स रखते हैं करंट मोडालिटीज़ एंड ट्रीटमेंट्स में। आप सबके लिए संदेश है कोरोना के अगेंस्ट जो हम लोग जंग लड़ रहे हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें। ये पालन हमारे आपके हित के लिए है। और जो डॉक्टर्स और नर्सेज इन कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, मुझसे आम जनता से ये विनती करता हूँ कि उनको थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी इज्जत से उनका सम्मान करें। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 2 बार निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम